पढ़ने वाले पैसों के बाजार में। जी हाँ, सही सुना आपने, पैसों का भी बाजार होता है। आज आपको पहली बार पता लगने वाला है। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। ऐसा बाजार जो पैसों का बाजार। आपने अलग अलग तरह के बाजार देखे होंगे, सब्जी के, कपड़े के, लेकिन कभी आपने पैसों का बाजार नहीं देखा है। तो आज ये पैसों का बाजार। तो कोई भी बैंक है, बैंकों का काम क्या होता है? पैसा जमा करना और साथ में लोगों को लोन देना। बैंक का दो मेन काम होता है, एक तो पैसा जमा करते हैं और साथ में लोगों को लोन देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बैंकों के पास पैसा नहीं होगा? क्या बैंक हम जैसे आम नागरिक से पैसा मांगेगी, जिसका खुद थोड़ा पैसा बैंक में जमा है? तो बैंकें पैसा कहाँ से लेती है जब उसको जरूरत पड़े? इस बारे में आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक में रोज का काम होता है, कोई पैसा निकालने जाता है, कोई पैसा जमा करने जाता है, कोई पैसे निकालने जाता है, कोई पैसा जमा करने जाता है। लेकिन अगर त्योहारों का सीजन चल रहा है तो लोग ज़्यादा मात्रा में एटीएम से पैसा निकालते हैं। एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगी रहती है। तो इस स्थिति में बैंकों के पास पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि बैंक रोल पे चलता है। बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं वो लोगों को लोन के रूप में बांट देती है और उसी से जो इंटरेस्ट आता है उसी पे बैंक चलता है। तो अगर किसी समय अगर बैंकों से ज़्यादा पैसा निकाला जाने लगा तो उस स्थिति में बैंकें पैसा कहाँ से लाएगी? तो वो लोन लेती है। बैंकें भी लोन लेती है। हम जिनसे लोन लेते हैं वो खुद लोन लेता है। दुनिया लोन पे चल रहा है। सरकार को कोई योजना, पुल बनाना है, रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कहीं घर बनाना है, कहीं आवास बनाना है, तो ये सब के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत, पैसे की जरूरत होती है। तो सरकारें भी लोन लेती है। सरकार बैंकों से लोन लेती है, बैंकों में हमारा ही पैसा जमा है। तो ये सब लोग लोन, आरबीआई जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ये खुद लोन लेता है। अगर किसी समय, ये तो सरकार का बैंक है, सरकार की तरफ से ये बैंक लोन लेता है अगर सरकार को फंड की जरूरत है उस स्थिति में। तो ये पैसों का बाजार, ये आम नागरिक को नहीं दिखता है, इसमें आम नागरिक इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये बैंकों में लेकिन रोज का काम होता है, रोज करोड़ों का लेन देन होता है एक बैंक से दूसरे बैंक। लक्की भास्कर मूवी में आपको दिखाया गया होगा, एक बैंक का पेपर लेके दूसरे बैंक जाया जाता है और उसी के नाम पे उसको पैसा मिलता है कि उस बैंक को अभी जरूरत है, उतने दिन बाद इतने इंटरेस्ट के साथ ये लौटा देगा। इसके साथ हर्षद मेहता स्कैम 1992, इसमें भी यही है। बैंकों से पैसा लिया जाता है दूसरे बैंक के नाम पे कि उस बैंक को अभी जरूरत है, कुछ समय बाद इतने इंटरेस्ट के साथ लौटा देगा। लेकिन उस पैसे को कहाँ लगा दिया जाता है? शेयर बाजार में। वो जनता का पैसा, अगर डूब जाएगा तो जनता डूब जाएगी, क्योंकि ओवरऑल पैसा तो जनता का है। नाम तो बैंक के नाम पे दिया गया, शेयर मार्केट के नाम पे तो नहीं दिया गया। तो ये सब के बारे में। तो बैंकें भी लोन लेती है। एक बैंक दूसरे बैंक से ले सकती है, बैंक जो है दूसरे बैंक से ले सकती है। जैसे एसबीआई एचडीएफसी से ले सकती है। अगर एचडीएफसी के पास उस समय कम लोग पैसे निकालने आए तो अगर एसबीआई के पास एटीएम से ज़्यादा पैसे निकल रहे तो एसबीआई वाला एचडीएफसी से नहीं ले सकता है, एसबीआई यूको से ले सकता है। कोई भी बैंक दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए ले सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ले सकती है बैंक से लोन, क्योंकि बैंकों में बहुत सारा पैसा जमा रहता है आम नागरिक है। तो अगर गवर्नमेंट को कोई योजना का चालू करने के लिए पैसों की जरूरत है तो वो बैंकों से लोन ले सकती है। आरबीआई ले सकता है, आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों से लोन ले सकता है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार 1 साल से कम के लिए होता है। अगर 1 साल से कम के लिए आप लोन ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। और 1 साल से ज्यादा मतलब 365 दिन से ज्यादा के लिए लोन ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार। एक होता है मुद्रा बाजार 1 साल से कम के लिए लोन, एक होता है पूंजी बाजार 1 साल से ज्यादा के लिए लोन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मनी मार्केट, इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, MM और CM। अगर लोन ले रहा है, अगर सरकार हमसे पैसा लोन ले रही है तो बदले में उन्हें कुछ तो देना होगा, जिससे हमको गारंटी मिलेगी कि सरकार ने हमसे लोन लिया है और इतने समय के बाद वो हमें वापस लौटा देगी। तो सरकार लोन लेने के लिए बहुत सारे उपकरण का, टूल्स का उपयोग करती है। उसी में से है टी बिल, ट्रेजरी बिल। आपने नाम सुना होगा लेकिन आज पहली बार आप जानेंगे। ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेजेस मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ये सब होता है सरकार करती है। इसमें क्या करती है सरकार? बैंकों से लोन लेती है और बैंकों को बदले में एक कागज दे देती है। उस कागज में साफ लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने समय के बाद इतना पैसा दूंगा विद इतने इंटरेस्ट के साथ। उसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कुछ नहीं, पेपर का टुकड़ा है। जैसे हम लोग LIC खुलवाते हैं तो हम तो बदले में उसको पैसे देते हैं, लेकिन बदले में वो हमको एक पेपर का टुकड़ा देता है और उसमें साफ लिखा रहता है कि ये आदमी इतनी तारीख से ये पैसा जमा कर रहा है और उसको इतने समय के बाद इतना पैसा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, और यहाँ पे किसी का साइन रहता है। ठीक है। तो वैसे ही सरकार भी एक
ट्रेजरी बिल जारी करती है, उसमें साफ लिखा रहता है कि हमने इस बैंक से इतना पैसा लिया है और बदले में एक जब समय हमारा समय पीरियड खत्म पूरा हो जाएगा तो इतने समय के बाद इतना इंटरेस्ट के साथ वो पैसा उसको लौटा देना। लेकिन सरकार इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेती है, सरकार डिस्काउंट पे देती है। डिस्काउंट पे कैसे देती है, तो मान लेते हैं कि इसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। इंटरेस्ट पे लेने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि इसकी कीमत 100 रुपये है, एक साल बाद बोला कि 5% इंटरेस्ट पे देंगे, कितना पे 5%, मतलब 100 रुपये है, एक साल के बाद हम तुमको 105 रुपये लौटाएंगे, ये छोटे से अमाउंट पे। लेकिन सरकार इस तरह से लोन नहीं लेती। सरकार कैसे लोन लेगी, सरकार बोलती मान लेती है कि इसकी दाम कितना है 100 रुपये, तुम एक काम करो हमसे 80 रुपये में खरीद लो। ये कितना में खरीद लिया, 80 रुपये में। लेकिन जब सरकार एक साल बाद समय पीरियड खत्म हो जाएगा लोन देने का, तो वो उसको जब लौटाएगी तो 100 रुपये लौटाएगी। बैंक ने खरीदा कितने में था ये ट्रेजरी बिल, 80 रुपये में, लेकिन लौटाएगी तो कितना रुपये देगी सरकार उसको, 100 रुपये। तो डिस्काउंट पे चलता है। अब उसमें उसको कितना % का फायदा हुआ, तो देखिए 20 रुपये का फायदा हुआ, कितना पे 80 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना का 25% इंटरेस्ट मिला ट्रेजरी बिल पे। तो सरकार डिस्काउंट पे ट्रेजरी बिल लागू करती है। उसकी वजह होता है ये 365 दिन से कम के लिए लागू होता है। इसको क्या बोलते हैं, 365 दिन से कम के लिए लागू होता है। ये या तो 91 दिन के लिए लागू होगा, नहीं तो 182 दिन के लिए लागू होगा, नहीं तो 364 दिन के लिए लागू होगा। 3 तरीका से लागू होता है। सरकार को बड़ी बड़ी योजनाएं करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा वो अपना जमा राजकोषीय धन से थोड़े निकालती है, लोन पे लेती है। और बाद में जब पुल बना लेगी, उसमें टैक्स लगाएगी, तो उससे जो आमदनी होगी, फायदा होगा, वही बैंकों को वापस लौटा देती है। फिर होता है कैश मैनेजमेंट बिल। अगर सरकार को पैसे की अल्पकालिक मतलब बहुत कम समय के लिए जरूरत है, 90 डे से कम के लिए, सरकार को अगर 90 डे से कम के लिए जरूरत है, तो क्या सरकार नए नोट छापेगी, नहीं, नए नोट छापने से दिक्कत हो जाएगा। नए नोट छापने से क्या होगा, आप मान लेते हैं आपका 100 रुपये बाजार में 1000 रुपये का काम करके आता है। जैसे हम एग्जाम्पल देके बताते हैं, आप कहीं मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बदले आपको 100 रुपये मिला, ठीक है। आप गए उसी 100 रुपये से मिठाई खरीद लिए, मिठाई वाले को 100 रुपये दिए, तो वो आपका 100 रुपये मिठाई वाले के पास चल गया, आपने उससे मिठाई खरीदी। वो मिठाई वाला दवाई दुकान में गया, उसी 100 रुपये से दवाई खरीद लिया। उसी 100 रुपये का उपयोग उसने दवाई खरीदने के लिए, अभी तक 200 का काम हो गया। वो दवाई वाला 100 रुपये मार्केट में लेके गया, उससे कपड़ा खरीद लिया, उसी 100 रुपये से तीसरा काम 300 रुपये का हो गया। उसी 100 रुपये से उस कपड़े वाले ने जाके कोई बिजनेस में लगा लिया, तो उसी 100 रुपये का काम चौथा काम में हो गया। तो आपका एक 100 रुपये बाजार में 4 काम कर रहा है, मतलब 400 का काम करके आ रहा है। ये तो मैंने छोटे लेवल पे बताया, लेकिन ऐसा ऐसा 20 गुना 30 गुना काम आपका 100 रुपये करके आता है। तो अगर सरकार नोट छापती है तो महंगाई बढ़ा देगी, क्योंकि आप जितना भी नोट छापेगी उसका 20 गुना काम होके आएगा। तो सरकार नोट छापने से बचने के लिए, अगर सरकार को इमरजेंसी में 91 डे से कम के लिए पैसा चाहिए, तो कैश मैनेजमेंट बिल लाती है, और इसको कोई भी बैंक खरीद लेता है, और बदले में डिस्काउंट पे ही चलता है, और बदले में उसको पैसा मिल जाता है, और जब सम टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस डिस्काउंट के साथ उसको मिल जाता है। फिर होता है वेजेस मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ये होता है अर्थोपाय एग्रीमेंट, इसको हिंदी में ही बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम। इसमें भी सरकार को लोन मिलता है, बैंकों से मिलता है, ये भी सरकार जारी करती है। चलिए, ये तो सरकार जारी करती है लोन लेने के लिए। अगर बैंकों को लोन चाहिए सरकार से, आरबीआई से या दूसरे बैंक से, तो बैंक क्या करेगी, तो वो जारी करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जमा प्रमाण पत्र। ये भी सरकार के जैसे एक कागज है, उसमें लिखा रहता है कि हमने इस बैंक से इतना पैसा लेना है, और इतने समय के बाद इतने इंटरेस्ट पे हम इसको लौटा देंगे। साथ में उस बैंक का सील मुहर साइन रहता है। और दूसरे बैंक से, जैसे एसबीआई को पैसों की जरूरत है तो यूको बैंक सब में जाके वो सर्टिफिकेट देगा, और बदले में यूको बैंक उसको पैसा दे देगा। उसके बाद होता है कमर्शियल बिल। ये भी बैंकें जारी करती है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए, चाहे सरकार से लोन लेने के लिए। कॉल मनी, कॉल मनी अगर एक दिन के लिए पैसे की जरूरत है, मतलब अगर एक दिन के लिए ज़्यादा उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है अमाउंट का उस बैंक में, तो कॉल मनी का उपयोग करते हैं। नोटिस मनी, टर्म मनी, 2 से 14 दिन तक अगर पैसे की जरूरत है तो नोटिस मनी और टर्म मनी का उपयोग करते हैं। ये सब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने अभी केवल मनी मार्केट के बारे में पढ़ा। अगले में हम कैपिटल मार्केट, अगली वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको
आपको समझ में आया और बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया कि जैसे आम आदमी को लोन की ज़रूरत होती है, बैंकों का काम क्या होता है, लोन देना और पैसा जमा करना, वैसे बैंकों को भी बड़ी मात्रा में लोन की ज़रूरत होती है। आम आदमी, हम और आप जैसा आदमी बैंकों को लोन नहीं दे सकते, तो बैंकों को लोन देने के लिए कौन बैठी, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है, बैंक सरकार से लोन लेती है। तो अगर लोन लेगी तो उसके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि इस बैंक ने या सरकार ने हमसे लोन लिया और इतने समय के बाद वो लौटा देगी। तो उस प्रूफ के रूप में ट्रेजरी बिल, CMD, WMSE ये सरकारें जारी करती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी ये बैंकें जारी करती है, ताकि जिसने लोन लिया उसके पास एक प्रूफ रहे कि इस बैंक ने हमसे इतने समय के लिए इतना लोन लिया है और इतने डिस्काउंट के साथ वो हमको लौटा देगी, चाहे इतने इंटरेस्ट के साथ वो हमको लौटा देगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आम आदमी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, बैंकों की है, क्योंकि उसको रोज़मर्रा में बहुत लोगों को लोन देना पड़ता है, बहुत लोगों को पैसा जमा करना पड़ता है, तो ये उसके लिए होता है। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।